नमस्कार दोस्तों, क्लस्टर ईआर रैम टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक धर्मों के बारे में। धर्म जो शांति और प्रेम का संदेश देता है, वही अगर हिंसा और आतंकवाद का कारण बन जाए तो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ धार्मिक आंदोलन और विचारधाराएं अगर गलत हाथों में चली जाएं तो दुनिया में तबाही ला सकती हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म का अपमान करना नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस अंधेरे सच का सामना करते हैं। और थे। सबसे पहले बात करते हैं आईएसआईएस की, जिसे इस्लामिक स्टेट भी कहते हैं। यह एक ऐसा संगठन है जिसने अपने क्रूर और अमानवीय कृत्यों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये एक आतंकवादी संगठन है जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। इसके हमलों ने न केवल निर्दोष लोगों की जान ली है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा किया है। ये लोग खुद को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, लेकिन इनके कामों से इस्लाम को बदनाम किया है। इनके कृत्य इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इन्हें किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। एसआईएस का मानना है कि दुनिया में सिर्फ उनकी विचारधारा ही सही है और जो भी उनसे सहमत नहीं है वो उनका दुश्मन है। ये लोग अपने विचारों को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग क्रूरता की सारी हदें पार कर चुके हैं। बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को बेरहमी से मारा जाता है। इनके अत्याचारों की कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। सीरिया और इराक में इन्होंने कितना कहर बरपाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। इन देशों की बर्बादी और तबाही के पीछे आईएसआईएस का ही हाथ है। हजारों लोगों को घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। औरतों और बच्चों की इज्जत लूटी गई है। इनकी जिंदगी में जो दर्द और तकलीफें आई हैं, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आईएसआईएस है क्या? ये संगठन कैसे बना और इसके पीछे कौन लोग हैं? ये कहां से आए? इनका मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इस खतरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें गहराई से शोध और जांच करनी होगी। आईएसआईएस को पैसा और हथियार कहां से मिलता है? कौन लोग और संगठन इन्हें समर्थन दे रहे हैं? कौन से देश हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? इनकी फंडिंग और समर्थन के स्रोतों का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। इन सवालों का जवाब ढूंढना भी बहुत जरूरी है। इसके बिना हम इस संगठन को कमजोर नहीं कर सकते। हमें याद रखना होगा कि आईएसआईएस सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा है। ये विचारधारा लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है और इसे मिटाना आसान नहीं है। और विचारधारा को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। हमें एकजुट होकर इस विचारधारा का मुकाबला करना होगा। हमें याद रखना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए हमें अन्य तरीकों का भी सहारा लेना होगा। इसके लिए हमें दिल और दिमाग की लड़ाई भी लड़नी होगी। हमें शिक्षा, संवाद और समझदारी से इस विचारधारा का मुकाबला करना होगा। हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि इस्लाम शांति का धर्म है और आईएसआईएस जैसे संगठन इस्लाम की नहीं, बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। हमें इस्लाम के सही संदेश को फैलाना होगा ताकि लोग इस विचारधारा से दूर रहें। अब बात करते हैं आतंक के उस चेहरे की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, अल-कायदा। यह संगठन अपने क्रूर और बर्बर हमलों के लिए कुख्यात है। इस आतंकवादी संगठन का नाम सुनते ही 9/11 की वो भयावह तस्वीरें आंखों के सामने घूम जाती हैं। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा ने अमेरिका के दिल पर हमला किया, जिससे हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन, एक ऐसा नाम जो आतंक का पर्याय बन गया। उसने अपने अनुयायियों को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित किया और उन्हें हिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उकसाया। धर्म की आड़ में नफरत फैलाना, बेगुनाहों का खून बहाना, यही इस संगठन का मकसद बन गया।
उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल कायदा ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देशों को अपने निशाने पर लिया। उनके हमलों ने वैश्विक स्तर पर आतंक का माहौल बना दिया। बाली बम विस्फोट, मैड्रिड ट्रेन बम विस्फोट, मुंबई आतंकी हमला जैसे कई बड़े आतंकी हमलों में इस संगठन का हाथ था। इन हमलों ने कई परिवारों को तबाह कर दिया और अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ये संगठन इतनी नफरत और हिंसा फैलाते हैं? क्यों ये लोग इतनी नफरत से भरे हैं? क्यों ये लोग हिंसा का रास्ता अपनाते हैं? क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं है? ये विद्या ही है। क्योंकि ये लोग हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं है? क्या उनके दिलों में इंसानियत की कोई जगह नहीं है? इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें समझना होगा कि आखिर क्या कारण है जो इन लोगों को इस रास्ते पर ले जाता है। अल कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठन धर्म की आड़ में अपना काम करते हैं। वे धर्म का सहारा लेकर अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेल देते हैं। ये लोग धर्म का सहारा लेकर नौजवानों को गुमराह करते हैं और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेल देते हैं। वे युवाओं के मन में नफरत और हिंसा के बीज बोते हैं। हमें याद रखना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। हमें इस सच्चाई को समझना और स्वीकार करना होगा। हमें मिलकर इस जहर को खत्म करना होगा। हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें नफरत को नहीं, प्यार को फैलाना होगा। हमें अपने समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाना होगा। हमें हिंसा को नहीं, शांति को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने बच्चों को शांति और अहिंसा का महत्व सिखाना होगा। हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि इंसानियत अभी जिंदा है और हम सब मिलकर एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। हमें एकजुट होकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना होगा। अब हम अमेरिका के एक ऐसे संगठन की बात करेंगे जो नस्लवाद और धार्मिक कट्टरता का प्रतीक है, कु क्लक्स क्लान यानी KKK। यह संगठन अपने हिंसक और घृणास्पद कृत्यों के लिए कुख्यात है। यह संगठन अमेरिका के काले इतिहास का एक गहरा दाग है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और तब से यह नस्लीय हिंसा का पर्याय बन गया है। KKK का इतिहास खून से सना हुआ है। इसके सदस्यों ने अपने घृणास्पद विचारों को फैलाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। इस संगठन के लोगों ने हजारों अश्वेतों की हत्याएं की हैं। इन हत्याओं का उद्देश्य था अश्वेत समुदाय को डराना और उन्हें दबाना। उन्हें जिंदा जला दिया जाता था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जाता था। उन्हें पेड़ों से लटका दिया जाता था और उनके परिवारों को भी नहीं बख्शा जाता था। बहा जाता उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। यह संगठन अपने हिंसक कृत्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यह संगठन आज भी अमेरिका में सक्रिय है और इसके सदस्य अब भी अपने घृणास्पद विचारों को फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब यह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, लेकिन इसका प्रभाव अब भी समाज में देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी यह एक खतरनाक संगठन है जो अमेरिका के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है। इसके विचार समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। KKK एक उदाहरण है कि कैसे धर्म और नस्ल के नाम पर लोगों को बांटा जा सकता है और उनके खिलाफ हिंसा को सही ठहराया जा सकता है। यह संगठन अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से नफरत फैलाता है। हमें ऐसी विचारधाराओं से सावधान रहने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि नफरत और हिंसा किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। हमें याद रखना होगा कि हम सब इंसान हैं और हमारा रंग, नस्ल, धर्म या जाति
हमें अलग नहीं करती। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। केवल तभी हम एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सहस्राब्दीवादी आंदोलनों के बारे में सुना है? ये ऐसे धार्मिक या सामाजिक समूह होते हैं जो मानते हैं कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। ये विचारधारा बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे समूहों के लोग अक्सर हिंसा का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने विश्वासों को लागू कर सकें। ऐसे कई सहस्राब्दीवादी आंदोलन हुए हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई है। उदाहरण के लिए 1997 में हेवेंस गेट नामक एक समूह के 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। सहस्राब्दीवादी आंदोलन हमें ये याद दिलाते हैं कि अंधविश्वास और कट्टरता कितनी खतरनाक हो सकती है। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को ऐसी विचारधाराओं से बचाने की जरूरत है। हमें याद रखना होगा कि दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका हिंसा या नफरत नहीं है, बल्कि प्यार, शिक्षा और तरक्की है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक धार्मिक आंदोलनों और विचारधाराओं पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा फैलाई जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी आंखें खुली रखें और सच्चाई को समझें। हमें धर्म के नाम पर होने वाले शोषण और हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान सकें। और हां, हमारे चैनल क्लस्टर ER RAM Tech को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।